अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरतलैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरान इन द किचन में। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है ग्रिल्ड रोस्टेड एग्स। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने जो है रख दिया था उबलने के लिए। इसमें मैंने 2 टीस्पून जो है वो नमक डाल दिया है। अब एहतियात के साथ आपने जो अंडे हैं इसके अंदर डाल देने हैं। नमक डालने का मकसद ये है कि जो आप अंडे छीलेंगे तो वो ईज़िली जो है उसका छिलका उतर जाएगा। बॉईल करके मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको बॉईल किया है। अब जो है मैं अपना सैलेड रेडी करूँगी। मैंने खीरा लिया है दरमियाने साइज़ का। ये कटर है, ये बड़ा इसके अच्छे से ये चिप्स कटर है वैसे तो, लेकिन अगर आप इससे कटेंगे तो बड़ी अच्छी सी इसकी शेप्स आएगी वेजिटेबल्स की। ये आप सामने देख रहे होंगे। पहले हम इसको स्लाइसेस में कट करेंगे। जैसे हम काटते हैं फ्राइज़ कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह आपने वेजिटेबल की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये इस तरह की इसकी शेप आ जाएगी। इसी तरह आपने दूसरा खीरा भी कटिंग कर लेना है। ये देख लें। अब हम टोमेटो की सेम इसी तरह कटिंग करेंगे। पहले स्लाइसेस में कटिंग करेंगे। आपने टोमेटो जो लेना है वो लार्ज साइज़ का हार्ड जो है वो होना चाहिए। वो जो बहुत ज़्यादा पका हुआ ढीला ढीला सा नहीं होना चाहिए। आपने हार्ड हार्ड वाला लेना है टोमेटो। सेम उसी तरह हम जिस तरह हमने अपना खीरा काटा है उसी तरह हमने टमाटर कटिंग कर लेनी है। अब प्याज की जो कटिंग है वो चिप्स कटर के साथ करूँगी। राउंड इसके आपने स्लाइसेस काट लेने हैं। ये देखें। अब हाथ के साथ जो है अच्छी तरह से जो इसको खोल लेंगे। इसको अच्छी तरह वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे रिंग्स इसके। इसको वॉश कर लेंगे। ये सारी वेजिटेबल्स को जो है वो एक बाउल के अंदर मैंने डाल लिया। एक बड़े साइज़ का लेमन जो है वो आपने इसके ऊपर निचोड़ देना है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने साल्ट डाल दिया है। अब थोड़ी सी जो क्रश ब्लैक पेपर जो है वो थोड़ी सी जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब इस सैलेड को अच्छी तरह से हमने जो है वो मिक्स कर लेना है। ये आपका बहुत ही मज़े का सैलेड बनता है। सैलेड हमारा रेडी हो चुका है। अब जो है हम उसके लिए जो एग को हम मैरिनेट करने के लिए हम जो है बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने लहसुन पाउडर लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, 3 से 4 चुटकी, और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर क्रश्ड, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़र्दा कलर डाला है, थोड़ा सा बिल्कुल 1 पिंच, और इसमें 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हॉट सॉस डाली है। ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। पानी डाला है इसमें मैंने 2 टेबलस्पून। अब इनको मिक्स कर लेंगे। अंडे मैंने छील लिए हैं। अब आपने कट्स लगाने हैं 4 साइड पे, डीप कट्स लगाने हैं। इसको बिल्कुल काट नहीं लेना, हमने जस्ट कट्स लगाने हैं ताकि जो मसाला है वो इनके अंदर भी चला जाए। चारों एग्स पे आपने इसी तरह कट लगा लेने हैं अच्छी तरह से। अब अंडे जो है इसके अंदर जो है हम अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने कोटिंग कर लेनी है, ये जो हमने मिक्सचर बनाया है सारा स्पाइसेस का। ये मिक्स हो चुका है। मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। अब फ्लेम मैंने अपनी लो कर दिया है। इसको ऑयल के साथ मैंने इसके साथ ऊपर ब्रश कर दिया है। एग्स जो हैं मैंने सारे इसके ऊपर जो हैं वो रख दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको हीट लगने दें। ऑयल के साथ मैंने थोड़ा सा इसके जो है वो ब्रश किया है ऑयल का। थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लगाना है। इसके ऊपर जो मसाला जो हमारा बचा हुआ था वो भी आपने इसको ज़ाया नहीं करना। आपने इसके ऊपर चम्मच के साथ इसके ऊपर डालते जाना है ताकि वो अच्छी तरह से जो मसाला है इसके ऊपर कोट हो जाए। ये देखिए, ये कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है और ये रेडी हो चुके हैं। अब इसका जो है हमें प्लेट में सैलेड, सबसे पहले प्लेट में अपना सैलेड निकालूंगी जो हमने सैलेड रेडी किया था। ये जो डाइट करते हैं लोग उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। आप इसको लंच में भी ले सकते हैं और इसको अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया है। चलें जी। अब एक लेमन जो है वो इसके ऊपर मैंने निचोड़ दिया है। ये मज़ेदार से मेरे हमारे ग्रिल रोस्टेड एग्स रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।